Hello friends, I'm Ankita. Welcome to my YouTube channel Reasoning Mania. Today in this session we discuss IBPS PO 3rd October analysis. आज मेरा 3rd October को थर्ड शिफ्ट में मेरा पेपर था, तो इस सेशन में हम उसका एनालिसिस करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट था या इजी था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी न्यू स्टूडेंट है जो मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले ऐसे ही और भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, IBPS PO में 3 सेक्शंस आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट। सबसे पहले हम इंग्लिश का डिस्कस करते हैं। उससे भी पहले मैं बताना चाहूँगी कि मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट कितने रहे हैं। 100 में से जो मेरा अटैम्प्ट है वो है 62, ठीक है, और इंग्लिश सेक्शन में जो मेरा अटैम्प्ट है वो है 70, ठीक है। आउट ऑफ 30 70 अटैम्प्ट है मेरा। देखिए क्वेश्चन क्या क्या आए थे, कैसा लेवल था, वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है वो क्लोज टेस्ट आया था, 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजी था, सॉल्व कर सकते थे आप। नेक्स्ट जो आया था वो वर्ड स्वैप का आया था, जिस पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। वर्ड स्वैप का मीन्स क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक। A, B, C एंड D कुछ बोल्ड में लेटर्स दिए, वर्ड दिए होते हैं। अब आपको सॉल्व कैसे करने होते हैं, आपको सेंटेंस को रीड करना है, फिर आपको चेक करना है कि जो ए जो वर्ड है वो वहाँ पर फिट है या नहीं है, या उसके प्लेस पर सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। इसके नीचे आपको ऑप्शंस दिए होते हैं कि आप ए का रिप्लेसमेंट सी से कर सकते हैं, बी का रिप्लेसमेंट सी से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे 5 ऑप्शंस दिए होते हैं, उसमें आपको देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल है। उस सेंटेंस को देख के आपको ये आंसर्स करने होते हैं, ठीक है। तो वर्ड स्वैप पर 5 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और आगे जो 5 क्वेश्चंस 5 to 6 क्वेश्चन थे वो थे एरर डिटेक्शन पर बेस्ड। ऐसे दिया था ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, डी एंड नो एरर का था। अब आपको बताना था कि ए सेक्शन में एरर है, बी में है, सी में है या डी में है। जिसमें भी एरर था वो वाला आपको वहाँ पर टिक करके आना था, ठीक है। इस पर बेस्ड 5 से 6 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। नेक्स्ट जो था वो था पैसेज, जो जिसमें 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वो पैंडेमिक टाइम पर बेस्ड था कि पैंडेमिक टाइम पे कौन कौन से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स हैं उनको या जो ओल्ड एज है उनको क्या क्या हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है पैंडेमिक का लॉकडाउन पीरियड में, उस पर बेस्ड ये पैसेज पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो 4 to 5 क्वेश्चन थे वो सेंटेंस अरेंजमेंट के थे। उसमें क्या था, आपको ए, बी, सी, डी ऐसे कुछ, इसमें आपको ए में बी, सी एंड डी ऐसे कुछ, जो एक पूरा सेंटेंस होता है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करा था। अब आपको बताना था कि इसका रीअरेंजमेंट क्या होगा। वहाँ अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए थे, ए, बी, डी, सी या बी, ए, सी, डी। तो वो आपको ये 4 जो दिए हैं उनको रीड करके पता लगाना था कि एग्जैक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा जिसका मीनिंग निकले, ठीक है। तो इंग्लिश का ये पैटर्न पूरा आया था, इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश का, जिसमें मेरे अटेम्प्ट थे 17, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वांट सेक्शन पर। क्वांट सेक्शन में मेरे जो अटेम्प्ट है वो है 15। आई नो बहुत कम और अटेम्प्ट है, मतलब मैं एक लास्ट जो मैं DI सॉल्व कर रही थी उसमें अटक गई थी, वरना मेरे अभी 20 होते। बट पेपर इजी टू मॉडरेट था, कोई टफ नहीं था ज़्यादा। ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 70+ भी अटेम्प्ट करे हैं, बहुत सारे बच्चों के अटेम्प्ट है 70+, ठीक है। बट मेरा इस बार अटेम्प्ट थोड़ा कम रह गया है। तो चलिए हम एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वांट सेक्शन में अप्रॉक्सीमेशन पर बेस्ड 5 क्वेश्चंस थे, इजी थे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है रॉन्ग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर सीरीज पर भी 5 क्वेश्चंस आए थे। रॉन्ग नंबर सीरीज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट उनके पैटर्न याद है, 3-4 पैटर्न जो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से पैटर्न पर बेस्ड थी। फर्स्ट जो आई थी वो थी कि जैसे आप डिफरेंस निकालोगे तो आ रहा था डिफरेंस, एक का 1 आ रहा था, देन 9, देन 25, फिर 49। नेक्स्ट जो था वो 81 आना चाहिए था, बट वहाँ पर 80 डिफरेंस आ रहा था। तो यहाँ आपको पता लग गया कि ये क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, प्राइम नंबर है उनके स्क्वायर चल रहे थे। तो नेक्स्ट जो है, प्राइम नंबर का नहीं था, ये था 1 by 1, जैसे 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 9, ठीक है।
तो एक तो सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज का ये पैटर्न था। सेकंड जो था उसमें आपके जो आया था वो था, एक था 2 की पावर 3, देन 3 की पावर 2, जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो उसी का बता रही हूँ, ठीक है। सेकंड था जो आप डिफरेंस निकालते हो वो आ रहा था यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, देन आगे ऐसे 4 की पावर 3, 5 की पावर 2, देन 6 की पावर 3, और मिस्टेक इन दोनों में थी, ठीक है। और एक जो थी, जो थर्ड मुझे याद है, वो डिफरेंस पर थी, डबल डिफरेंस ऐसा कुछ आ रहा था उसका, तो नंबर सीरीज पर ये बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट जो था 3 DI आई थी, जिसमें से 2 DI सिंपल थी और सेकंड जो थर्ड वाली थी वो कैसलेट DI थी, ठीक है। हम तीनों DI भी अभी डिस्कस करेंगे कि DI में क्या क्या कैसे कैसे पूछा गया था। नेक्स्ट जो है वो मिसलेनियस थे, उन पर 10 क्वेश्चन बेस्ड थी, वो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे अर्थमेटिक से, जिसमें कुछ क्वेश्चन मुझे याद है, जो था एक टाइम स्पीड का था, एक पार्टनरशिप का था, एवरेज का था, प्रोबेबिलिटी का था, मेंसुरेशन का था और मिक्सचर एंड एडिग्रेशन का था। ये इजी थे, ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट भी नहीं थे, आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हो कि लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था, बट हाँ बहुत कैलकुलेटिव थे, ठीक है। जैसे आप DI भी देखोगे तो DI भी बहुत कैलकुलेटिव लगी थी मुझे, ठीक है। एक DI बहुत कैलकुलेटिव थी और बाकी जो 2 थी वो ठीक ठाक थी, ठीक है। तो चलिए अब हम DI की तरफ चलते हैं। देखिए जो फर्स्ट DI थी वो थी, जो मैंने अटेम्प्ट नहीं करी थी, मुझे बस मैंने एक बार ओवरव्यू लिया था कि क्या क्या बताया है उसमें, कार और फ्यूल से रिलेटेड थी वो DI, ठीक है। सेकंड जो DI थी इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे और टेबुलर थी ये, ठीक है, टेबल बेस्ड थी DI टेबल बेस्ड थी। जो नेक्स्ट DI थी वो थी ग्राफ बेस्ड थी, जिसमें आपको मार्क्स दिए हुए थे, ऑब्टेन्ड मार्क्स दिए हुए थे और टोटल मार्क्स, ठीक है। इस पर बेस्ड दोनों पर ग्राफ दिया हुआ था, उससे आपको डायरेक्ट वैल्यूज निकालनी थी और उनके आंसर्स निकालने थे। सेकंड ये DI थी। थर्ड जो DI थी, जो कैसलेट DI थी, उसमें क्या था, उसमें 3 पर्सन थे, A, B एंड C, उन तीनों की टोटल कॉल्स दी हुई थी, टोटल कॉल्स, ठीक है, जिसमें आपके एक तो आउटगोइंग कॉल थी और एक इनकमिंग कॉल थी, ठीक है। ऐसा ही तीनों का आपको डेटा वहां पर दिया हुआ था, आपको फिगर्स निकालने थे कि क्या क्या है। जैसे मेरे को एक का याद है, ए का जो टोटल कॉल्स दे रखी थी वो 160 दे रखी थी, फिर आपको इसी से रिलेटेड बी का निकालना था और सी की इनकमिंग कॉल में भी शायद 80 ऐसा कुछ दिया था, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू अभी याद नहीं है, बट हाँ ऐसा ही जो कैसलेट DI था वो आपका सेम ऐसा ही आया था। 3 पर्सन थे जिसमें उनकी टोटल कॉल्स दे रखी थी, जिसमें आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स थी, तो आपको वो फिगर निकालने थे कि क्या क्या फिगर्स आ रहे हैं, इजीली फिगर्स निकल रहे थे और आपको उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन थे जो आपको सॉल्व करने थे, ठीक है। तो ये पूरा हमारा क्वांट का था कि क्वांट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और लेवल क्या था, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी रीजनिंग सेक्शन की तरफ। देखिए रीजनिंग में आपको 4 पजल पूछी गई थी, ठीक है। फर्स्ट पजल हम देखते हैं कौन सी थी। जो फर्स्ट पजल थी वो थी सर्कुलर इनर फेस विद कलर, ठीक है। 6 पर्सन बेस्ड थी पजल, ठीक है, जिसमें आपको पर्सन्स दिए हुए थे, जैसे A, B कुछ पर्सन्स थे और साथ में उनके कलर भी दिया हुआ था, जैसे येलो कलर, ब्लू कलर, ऐसे आपका ऐसे, ठीक है। 2 डेटा दिए हुए थे, एक पर्सन और एक उनका कलर, ठीक है। सेकंड जो DI थी वो भी 5 क्वेश्चन थे, उसमें था लीनियर रो थी, 4 नॉर्थ एंड 4 साउथ फेसिंग थी, मतलब एक रो दे रखी थी, उसमें 8 पर्सन की सिटिंग थी, 4, 5, 6, 7, 8, जिसमें से कुछ तो नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ साउथ देख रहे हैं। इजी थी ये भी पजल, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं आई थी, मॉडरेट थी, इजी थी, मतलब आप सॉल्व कर सकते थे, ऐसी पजल आई थी ये वाली। जो नेक्स्ट पजल थी वो थी 9 पीपल सिटिंग वन अबव अनदर। अब जो नेक्स्ट थर्ड वाली पजल थी उसमें क्या था, आपको 9 पर्सन्स की सिटिंग दे रखी थी वन अबव अनदर, यानी कि स्टैक में 9 पर्सन्स को आपको सिटिंग देनी थी, जिसमें आपको बता रखा था कि जैसे A और B के बीच में 2 पर्सन्स की सिटिंग है, फिर B के जस्ट ऊपर कोई और पर्सन है, ऐसे आपको टोटल 9 पर्सन्स की सिटिंग वहां पर अरेंज करनी थी। ये भी जो पजल थी वो बहुत ईजी आई थी, ठीक है। फोर्थ जो पजल थी वो डे एंड टाइम बेस्ड थी,
बट मेरे जो 20 मिनट्स थे उसमें मैं ये सॉल्व नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे अदर जो क्वेश्चन थे, जो रीजनिंग में मेरा जो टोटल अटैम्प्ट है वो 30 है। एक जो बस ये पजल थी डे एंड टाइम वाली, वो मैंने सॉल्व नहीं करी थी। मतलब इसमें आपको क्या बता रखा था, मंडे टू संडे डेट दे रखे थे। अब उसमें आपको कुछ टाइम दिया हुआ था, जैसे 2 PM 3 PM, उसमें आपको पर्सन्स का कुछ बताना था। मैं पूरी डीआई एक्चुअली रीड नहीं कर पाई थी कि क्या था, बट हाँ 3 डीआई बहुत इजी थी, जो मैंने तीनों डीआई सॉल्व करी थी। 4th ये वाली डीआई मैंने मतलब ओवरव्यू लिया था, पूरा सॉल्व नहीं करा था। ठीक है, नेक्स्ट है सिलॉग। सिलॉग पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओनली फ्यू पर बेस्ड 2 क्वेश्चन थे और एक नॉर्मल था, नो सम इसी पर बेस्ड था क्वेश्चन। ठीक है, आगे था कोडिंग डिकोडिंग पर बेस्ड 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो चाइनीज कोडिंग थी। इजी थी कोडिंग, आप देखते ही मतलब पेन भी आपको यूज नहीं लेना पड़ा था, विदाउट पेन पेपर आप सॉल्व कर सकते थे चाइनीज कोडिंग के क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग बेस्ड थे, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये हम देखिए, ऑर्डर एंड रैंकिंग पर जो बेस्ड क्वेश्चन आया था, जिसमें 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें था जैसे 5 क्वेश्चंस की सेटिंग थी, उसमें था ए जो है वो ग्रेटर है, वेट दिए हुए थे, ए ग्रेटर है बी एंड सी से, और जो डी है वो ग्रेटर है ए से, बट ए जो है वो हाईएस्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ए से ऊपर भी कोई है। 5% यहाँ हो गए, मतलब हमें फर्स्ट की सेटिंग कंफर्म है, सेकंड की भी कंफर्म है और थर्ड की भी कंफर्म है। फोर्थ और फिफ्थ बी और सी में हमें एग्जैक्ट नहीं बताया गया था। ठीक है, जो सेकंड हाईएस्ट था उसकी हमें वैल्यू दे दी गई थी, वो थी 168 आपको वैल्यू दी गई थी वहां पर। ठीक है, अब आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे कि जैसे डी प्लस ए की वैल्यू दे दी थी और बी प्लस सी की कुछ वैल्यू ऐसा था, और उस पर बेस्ड 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इजी थे, इजीली आप सॉल्व कर सकते थे, ऐसी दी गई थी। ये जो पजल आई थी, पजल भी नहीं कह सकते हम, नॉर्मल था क्वेश्चन, पजल टाइप में नहीं था ये, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, मिसलेनियस में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। फर्स्ट जो था वो था नंबर बेस्ड। जैसे आपको एक नंबर दे रखा था 4 6 3 2 9 8 एंड 5। मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट इसका सॉल्यूशन मुझे याद है, तो मैं आपको आंसर बताऊंगी कि एग्जैक्ट आंसर क्या आया था। ठीक है, इसमें उसने बोला था कि जो भी इवन नंबर्स हैं उनको आपको +1 करना है, इवन में +1 करना है, और जो ऑड है उसमें -2 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ये दे रखा था। जैसे 4 है वो इवन नंबर है, आप उसमें +1 करोगे। 6 भी इवन नंबर है, उसमें आप +1 करोगे। 3 क्या है, ऑड नंबर, -2 करोगे यानी 1। 2 क्या है, इवन, तो 1 ऐड करोगे। 9 क्या है, ऑड, तो 2 सब्ट्रैक्ट करना है यानी 7। 8 क्या है, इवन है, इसलिए आप 1 ऐड करोगे। 5 क्या है, ऑड, मीन्स आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे यानी 3। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, जो न्यू फॉर्म हुआ है ये नंबर, उसमें ऐसे कितने नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए, एक तो 7 रिपीट हो रहा था और एक 3 रिपीट हो रहा था। जो इसका एग्जैक्ट आंसर था वो 7 एंड 3, ये आपका आंसर आया था। एक क्वेश्चन तो ये था। सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक वर्ड दिया हुआ था जो एफ से स्टार्ट हो रहा था। एक्चुअली मुझे वर्ड याद नहीं रहा कि वर्ड क्या था, बट इसका आंसर मुझे याद है। इसका आंसर 2 आया था। इसमें आपसे ये पूछा गया था, एक वर्ड है, जैसे आप कुछ भी वर्ड ले लो, फ्रिक्शन, इसमें उसने पूछा था कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में भी जो लेटर्स जितने आते हैं वो कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो आंसर आया था वो हमारा 2 आंसर आ रहा था। ठीक है, 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। एक जो थर्ड क्वेश्चन था वो एक पूरा वर्ड दे रखा था, उसमें से आपको फर्स्ट, थर्ड, 9 और 10th प्लेस पर जो वर्ड लेटर्स थे उनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो वो मीनिंगफुल वर्ड बन रहा था या नहीं बन रहा था, उसका आपको आंसर करना था। अगर बन रहा था तो कुछ ऐसा लेटर आपसे पूछा था, वो आपको वहां पर बताना था। ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू था। देखिए, रीजनिंग का पूरा हो चुका है। 4 पजल्स थी, सिलॉग थे, कोडिंग डिकोडिंग थी, ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस थे। इस बार उसने ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और इनइक्वलिटी से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। थर्ड शिफ्ट में नहीं पूछे थे, आगे में भी हो सकता है वो 10th और 11th को उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप रेडी रहिएगा। और जो भी ओवरव्यू था मैंने आपको दिया, लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट आया था, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। आप अच्छे से यहाँ पर 70 अटैम्प्ट कर सकते थे। मेरा जो अटैम्प्ट है, मेरा इस बार अटैम्प्ट कम रहा है, मेरा अटैम्प्ट 62 रहा है इस बार।
देखते हैं अब रिजल्ट क्या रहता है। एंड आप सबको भी ऑल द बेस्ट, जिनका एग्जाम 10th और 11th को है। प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, और जो भी न्यू स्टूडेंट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे आगे आने वाले और भी ऐसे ही नोटिफिकेशंस और जो एनालिसिस होते हैं वो आप सबको मिलते रहेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।